निगार दिल नहार, इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। पहली खातून सहाफी हैं जो रियल फेस ऑफ पाकिस्तान दिखा रही हैं बांग्लादेश के लोगों को। पूरा फैमिली बांग्लादेश में रहते हैं। वो लोग मुझे कहते हैं कि आप वापस आओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना खूबसूरत मुल्क छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती। आप बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान आ गई, कैसा इत्तेफाक है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं डिफरेंट जगह विज़िट करती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों से मिलती हूँ, डिफरेंट कल्चर भी एक्सप्लोर किया, खाना भी खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान। 1.5 साल हुआ है मैं पाकिस्तान आई हूँ और मुख्तलिफ़ जगह पे मैं गई हूँ, तो मुझे हर एक जगह के अलग अलग खूबसूरती नज़र आते हैं। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद तो डेफिनेटली मैंने विज़िट किया। पेशावर, लाहौर, मरी साइड में मैं गई थी, आयूबिया, पाइपलाइन ट्रैक, मुशपुरी टॉप, कश्मीर में बाग आज़ाद कश्मीर में मैं गई थी, और नारायण कागान, शोगरान, सिरीपे और भी बहुत सारे जगह मैंने विज़िट किया। मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है जिस मुल्क के हर तरीके के खूबसूरत जगह मिलता है। मतलब मैं लोगों को यही कहूँगी कि भाई कोई और मुल्क में जाने के पहले मस्ट भी पाकिस्तान विज़िट करेगा। एक ही मुल्क में आपको हर तरीके के खूबसूरत जगह मिलेगा, डिफरेंट टाइप का खाना मिलेगा, तो ये कोई और मुल्क में नहीं होता जैसे पाकिस्तान में है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? कैसे सोचा आपने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान की होकर रह गई हैं वापसी? आपका जाने का कोई मूड? असल में मैं पहले पाकिस्तान ऐसे आई थी, मैंने सोचा कि कुछ महीना रह के पाकिस्तान से मैं चले जाऊंगी। तो इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई हूँ, डिफरेंट जगह विज़िट किया, मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगने लगे। तो मुझे पहले थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग था, जैसे आप लोगों को पता ही है कि बांग्लादेश के लोगों को इतना पाकिस्तान के बारे में पता नहीं है, जो भी पता है वो नेगेटिव पता है। तो जब मैं आई हूँ, डिफरेंट जगह पर गई, बहुत सारे लोगों से मिला और सबके अंदर इतना मुझे प्यार से सारे मतलब वेलकम किया, हर जगह पे इतना रिस्पेक्ट मिला है मुझे। तो ये सारा देख के ना मेरे दिल किया कि मुझे अलग कुछ करना चाहिए। तब जाके मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जो किसी ने नहीं किया। तो तब जाके मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किया पाकिस्तान के लोगों को रिएक्शन के ऊपर, पाकिस्तान के खूबसूरत जगहों के ऊपर। तो इसके बाद हमने हमारे एक न्यूज़ चैनल भी है जो पाकिस्तान का पहला बांग्ला न्यूज़ चैनल है, जिसमें हम पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, पाकिस्तान के खूबसूरत जगह भी दिखाते हैं। मेरे अपना भी है चैनल है जिसके थ्रू मैं पाकिस्तान के खूबसूरत जगह को बांग्ला में वीडियोज़ बना के दिखाती हूँ कि बंगालियों को समझ लगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। निगार साहिबा, मुझे ये बताएं कि कितना डिफरेंस है पाकिस्तान और बांग्लादेश में? ज़्यादा खूबसूरत मुल्क कौन सा है वैसे? ऐसे तो दोनों मुल्क खूबसूरत है, तो इस लिहाज से मैं अगर कहूँगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये है कि जैसे लाहौर और कराची लाइक बांग्लादेश के ऐसे होते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ भी कुछ जगह है हमारे, जैसे शाजिक वैली है, रांगामाटी, कॉक्सेस बाज़ार, ये एरिया हिल्स एरिया जो है नॉर्दर्न साइड के साथ मैच करते हैं। लेकिन बांग्लादेशी बुरा मान जाएगा, तो सच बात तो ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की खूबसूरती तो आपने देख ली, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जो कंसेप्ट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के दरमियान, आप वहाँ रह के आई हैं, क्या एक दूसरे के लिए नफ़रत करते हैं? इज़ इट ट्रू? बात यह है कि बांग्लादेश के लोगों को जो पहले से पता होता है, तो वो लोग उसी के ऊपर डिपेंड करके पाकिस्तान के बारे में थिंकिंग रखते हैं कि हाँ पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लोग अच्छा नहीं है। लेकिन साथ कुछ और है। देखिए, वो जो गुजर गए, वो गलत चीज़ गुजर गए, जो हुआ वो अलग बात है। लेकिन हम तो लोग जो है, इधर के लोग उधर के लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम एक ही तो है, बस नाम से हम अलग हो गए, दिल से तो हम एक ही है। तो उस साइड से भी 90% लोग पाकिस्तानियों को प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लोग तो 100% 200% बंगालियों को प्यार करते हैं। आप 1.5 साल पहले पाकिस्तान आई और वापसी बांग्लादेश नहीं गई। आपकी फैमिली वगैरह पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? मेरे पूरा फैमिली बांग्लादेश में रहते हैं, लेकिन वो लोग मुझे कहते हैं कि आप वापस आओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना खूबसूरत मुल्क छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती, मैं उधर जाके एडजस्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं पाकिस्तान में रह गई हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि अब आपने पाकिस्तान में एडजस्ट होना इन फ्यूचर। जी इंशाल्लाह मेरी प्लानिंग है कि मैं पाकिस्तान में रहूँगी, और जो भी मेरे प्रोजेक्ट का काम है, मैं चाहती हूँ कि दोनों मुल्क के लोगों को मिलाना चाहती हूँ, दिल से मिलाना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप के लिए आप काम कर रही हैं, तो क्या क्या आज तक आप कर चुकी हैं और इन फ्यूचर क्या क्या प्लान्स हैं आपके? जी मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे टीम है जो लोग पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। तो हमारी मेन प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ना डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है, जिससे जो ना हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता। 3 to 4 लाख रुपीस लगते हैं
ट्रांजिट करके, वो भी मोर देन 24 आवर्स ड्यूरेशन होता है फ़्लाइट का टाइम। तो बहुत मुश्किल होते हैं बांग्लादेश टू पाकिस्तान या पाकिस्तान टू बांग्लादेश जाने में। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसे फ़्लाइट स्टार्ट हो जाए जिससे लोग आसानी से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक्सप्लोर कर सके, दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे से मिल सके। दूसरा ये है कि हम एक ही मुल्क थे, तो डेफिनेटली दोनों मुल्क के गवर्नमेंट को इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, जिसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री होना चाहिए। हम एक ही मुल्क थे तो वीज़ा क्यों चाहिए, वीज़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि मनी ट्रांसफ़र सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहिए, जिसमें ऐसे कि बांग्लादेश से कोई भी मनी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है पाकिस्तान से होता है, वेस्टर्न यूनियन या अदर्स कोई भी बैंक के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बांग्लादेश में। तो इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के स्टडी करना चाहते हैं, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है। आजकल मैंने जब से वीडियो बनाए, लोग आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, इनफैक्ट इधर के सेटल भी होना चाहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें बताएं पाकिस्तान का सिटीजनशिप हम कैसे लें। तो मुझे ये बताएं क्या प्रोसेस है, किस तरह आती हैं भाई, एयर आती हैं या बाय ट्रेन वगैरह भी कोई आता है बांग्लादेश से पाकिस्तान, क्या प्रोसीजर है और कितना एक्सपेंस हो जाता है? बहुत ज़्यादा, यही मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है फ़्लाइट टिकट, जैसे कि 3 to 4 लाख कभी कभी लग जाते हैं। 2 लाख के नीचे तो कोई फ़्लाइट आपको मिलेगा ही नहीं। और वीज़ा प्रोसेस में कम लगता है, जैसे कि बांग्लादेश के वीज़ा भी यही 2,500-3 हज़ार रुपीज़ में ही हो जाते हैं। लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होता है कि 3 to 4 मंथ्स, एंड बांग्लादेश के वीज़ा के लिए तो 2 साल भी लगते हैं। तो इसमें तकरीबन 3 to 4 लाख बस आने जाने का ही लगता है, और बाकी घूमने फिरने का भी लगेगा। तो ये बहुत कॉस्टली होता है। और बाई रोड का सिस्टम ये होता है कि इंडिया ट्रांजिट वीज़ा नहीं देता या इंडिया एग्जिट परमिट भी नहीं देते हैं, नहीं तो बाई रोड भी आ सकते हैं। बाई रोड खर्चे कम होता है। समझती हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और जो कंसेप्ट दिया जाता है बांग्लादेश में वो सब रियल नहीं है? जी, बस बांग्लादेश में नहीं, पूरा दुनिया में पाकिस्तान के बारे में कुछ चीज़ नेगेटिव फैला हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर मुल्क में कोई ना कोई इश्यूज़ होता है। इसके मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अनसेफ है। कुछ मैं एक लड़की होके बांग्लादेश से आके हर जगह विजिट करी हूँ, अकेले भी जाती हूँ बहुत सारी जगह पे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी इश्यूज़ नहीं हो। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि ये सारा चीज़ सही नहीं है, मतलब गलत बहुत सारी चीज़ बाहर के मुल्क में फैला हुआ है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान बहुत सेफ कंट्री है। निगार साहिबा, मुझे ये बताएं, जब लोगों को पता चलता है आप ट्रैवल करती हैं या होटल्स वगैरह पे जाती हैं, रेस्टोरेंट पे, तो जब उनको पता चलता है कि शी फ्रॉम टू बांग्लादेश, तो क्या रिस्पांस होता है और फिर आपसे क्या कहते हैं लोग? लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं आता, फिर मुझे बांग्ला भी बोलना पड़ता है कि मैं सच में बांग्लादेश से आई हूँ, और मुझे कहते हैं कि आप तो पाकिस्तानी दिखते हैं और उर्दू भी बोल रहे हैं आप ऐसे। तो बहुत अच्छे से सारे वेलकम करते हैं। जैसे कि मैं लाहौर जब जाती हूँ, आपको पता है कि मैं पहली बार जब लाहौर के अंदरून लाहौर मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे फ्री में खाना, मतलब जब भी जिसको कहा मैं बांग्लादेश से आई हूँ, सब किसी ने पैसे नहीं लिया। इनफैक्ट इस बार मैं लाहौर लास्ट वीक विज़िट करके आई हूँ, उन्होंने मुझे फ्री में चूड़ियाँ दिया है, चूड़ी जो बैंगल्स होते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ है जैसे मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। इस बार मुझे एक ऐसे हुआ, एक कहानी है लाहौर में। तो मेरे पास जो ना अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, एंड अंकल, मैंने ये बांग्लादेश में तो काफ़ी पॉसिबल नहीं था, अंकल ने मेरे से पैसे नहीं लिया, एंड मैंने 2 दिन के बाद उनको ट्रांसफ़र किया। तो ये चीज़ पाकिस्तान में देखने को मिलता है। मुझे ये बताएं, आप उर्दू तो फरफर बोलती हैं, बांग्लादेश की ज़बान कैसी है और उर्दू किसने सिखाई आपको? हमें बांग्ला में भी कुछ अल्फाज बताएं, और ये बताएं आपको उर्दू किसने सिखाई है? उर्दू असल में हम हिंदी ड्रामा वगैरह देखते थे, तो मुझे पहले नहीं पता था कि उर्दू और हिंदी जो है ना ऑलमोस्ट सेम है। तो बस उधर से ही सीख लिया मैंने, बाद में प्रैक्टिस करना शुरू किया। अभी तो 1.5 साल से पाकिस्तान में रह रही हूँ। कुछ चीज़ मुझे अभी भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मैं लाइक पठान की तरह मैं उर्दू बोलती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा। बस यही प्रैक्टिस कर करके सीख गई मैं। कौन कौन से खाने आप अभी तक खा चुकी हैं पाकिस्तान में, और जो आपको पसंद आए उनका नाम बताएं ज़रा। और मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, जैसे कि चिकन टिक्का, शामी कबाब, सीख कबाब और तावा चिकन मुझे बहुत पसंद है। और मैंने बहुत सारे, जैसे कि अंदरून में मैं गई थी तो उधर के पाए खाए मैंने, उधर के अंडे चाने, लस्सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बीफ पुलाव भी बहुत पसंद है, और इधर के पेशावर के जो चपली कबाब, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये बताएं, आजकल तो मॉर्निंग शोज़ में आप बहुत जाती हैं, तो क्या रिमार्क्स होते हैं लोगों के, और जब आपके बंगला में आपके लोग देखते हैं, आपके रिलेटिव देखते हैं, तो क्या कहते हैं? सारे कहूँ तो बहुत खुश होते हैं कि पहले लोगों को थोड़ा ये था कि आप क्यों पाकिस्तान में रह रहे हो, क्यों पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हो, अच्छा क्यों बोल रहे हो। तो रिलेटिव से भी थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स आते थे। तो अभी सारे बहुत खुश है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छी नीयत से कर रही हूँ। तो अभी लोगों को समझ आ गया है ना कि मैं किस मकसद से इधर हूँ और क्या करना चाह रही हूँ। मैं दोनों मुल्क को एक नहीं करना चाहती हूँ, मैं दोनों मुल्क के लोगों को दिल से एक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दोनों मुल्क के लोग एक साथ मिले, आए जाए, मतलब एक्सप्लोर करें। इतना खूबसूरत मुल्क है, मुल्क से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जो हो गए वो अलग चीज़ था।
क्वालिफिकेशन क्या है और मीडिया चैनल पे आप हैज़ा क्या काम कर रही हैं? अच्छा, मैं एक न्यूज़ एंकर भी हूँ, लेकिन मेरी प्रोफेशन जो मैं मेडिकल असिस्टेंट हूँ। इसके पहले मेरे मीडिया कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने 1.5 साल से एक न्यूज़ चैनल पे काम कर रही हूँ। असल में वो प्रोजेक्ट मैंने इसलिए ज्वाइन किया, वो पाकिस्तान का पहला बांग्ला न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है वाइट न्यूज़ बांग्ला। तो जिसमें मैं न्यूज़ एंकर हूँ और उसका हेड भी हूँ। सारा कुछ स्क्रिप्ट, आर्टिकल सब कुछ मैं लिखती हूँ और एंकरिंग भी मैं ही करती हूँ। मुझे ये बताएं क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज है आपका और इन फ्यूचर आपके क्या क्या गोल्स हैं? ओके, मैं सबसे पहले तो बंगालियों को ये कहना चाहूँगी, आप दिल से नफरत निकाल दे। आप लोग प्यार से आगे बढ़े। जो हो गए गुजर गए वो अलग चीज़ था, लेकिन पाकिस्तान के लोग दिलों से बहुत प्यार करते हैं, दिल से बंगालियों को चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग आए, घूमे फिरे, एंजॉय करें। तो मैं कहूँगी बंगालियों को बिना डरे आप लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान विज़िट करें और एंजॉय करें।